Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths Educator. Welcome to the online classes. Students, हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट का कवर कर लिया था. क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल गया होगा. आई होप आप लोगों ने कॉपी फेयर आउट कर लिया होगा, राइट. आज हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही रिलेटेड है. इस वजह से मैंने चैप्टर नंबर 2 को पहले लिया है. दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या सबसे पहली बात, मैटर क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था, वापस बता देता हूँ कि मैटर क्या होता है. ऐसा सब्सटेंस जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा हो और उसकी कोई ना कोई मास हो, वो क्या होता है? मैटर होता है. तो आपके आसपास में कोई भी चीज अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उस चीज का कोई ना कोई मास है, तो समझ लो वो मैटर है. सब चीज है, आप कोई भी चीज देखोगे, हर चीज आपको मैटर ही दिखेगी. तो जो मैटर हमारे आसपास है, क्या वो प्योर है कि नहीं? प्योर का मतलब वो पर्टिकुलर एक ही सब्सटेंस से बना है कि नहीं, है ना. हालांकि प्योर तो होता नहीं है 99%. कोई भी प्योर, कुछ परसेंट होते जरूर है प्योर, बट ऐसा कुछ नहीं है कि टोटली प्योर होता है. कुछ परसेंटेज में प्योर होता है, कुछ परसेंटेज में अनप्योर होता है ना. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि टोटली जो मैटर हमारे अराउंड है वो प्योर है कि नहीं, और अगर वो इम्प्योर है तो उसको, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मिक्स किए गए हैं, उनके अंदर जो मिक्स करके कुछ बनाए गए, उसको किस तरीके से हम जो है सेपरेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड होते हैं, उन मेथड्स के बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे जरूर, ठीक है ना. तो अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं. दैट इज द मैटर एग्जिस्ट आइदर एज अ सिंगल सब्सटेंस और अ मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस. कोई भी जो मैटर है, या तो वो सिंगल सब्सटेंस में प्रेजेंट है या फिर वो मिक्स होके प्रेजेंट है. जैसे नींबू पानी हो गया, तो उसके अंदर नींबू, पानी और चीनी तीनों का मिक्सचर है ना. तो या तो वो प्योर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, या तो फिर वो कुछ ना कुछ कोई और 2-3 मैटर को मिक्स करके एक हमारे पास मैटर बचा मिला है, उससे वो मिला सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है ना. तो या तो प्योर या फिर मिक्सचर, दोनों में प्रेजेंट है हमारे मैटर. प्योर सब्सटेंस क्या होती है? कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सिर्फ वन सब्सटेंस ही कंटेन करके रखते हैं, है ना. उसके अंदर से सिर्फ एक ही सब्सटेंस आपको मिलेगा, उसको तो हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर बोल सकता हूँ उस चीज को, है ना. अगला आता है मिक्सचर, कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस. टू और मोर सब्सटेंस से बन के जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, कोई मैटर आता है, उस मैटर को हम मिक्सचर सब्सटेंस बोल सकते हैं, या मिक्स मैटर के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं, ठीक है. अब आता है सब्सटेंस पढ़ रहे इतनी देर से हम लोग, तो सब्सटेंस होता क्या चीज है उसके बारे में देखते हैं. अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. कोई भी एक मैटर है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते दूसरे काइंड ऑफ मैटर में. उस चीज को मैं क्या कहता हूँ, उस चीज को मैं सब्सटेंस कहता हूँ, जिसको मैं विदाउट एनी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी फिजिकल प्रोसेस के हेल्प से मैं एक काइंड ऑफ मैटर को दूसरे काइंड ऑफ मैटर में चेंज नहीं कर सकता, सेपरेट नहीं कर सकता. इस चीज को मैं क्या कहता हूँ? सब्सटेंस कहता हूँ, ठीक है ना. कुछ सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम वो भी देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहला है कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स. सब्सटेंस क्या होता है? कोई भी एक काइंड ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल्स. मैंने आपको एक चीज बताया था, कोई भी चीज, जैसे कि ये आपको मार्कर दिख रहा है, तो ये बना हुआ है, ये हमें नेक्ड आई से दिख रहा है, मगर ये छोटे छोटे बहुत एटम्स को मिक्स करके मॉलिक्यूल बने. उन सारे मॉलिक्यूल्स को मिक्स करके ये हमारे पास एक दिखने वाला एक कोई ना कोई वस्तु बना है ना. तो मैं सब्सटेंस क्या होता है? कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल. सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम हो या फिर वन मॉलिक्यूल से कंटेन मिक्स होके कोलैप्स होके वो आपके पास मैटर आया हो, ठीक है. परफेक्टली होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में आगे पढ़ाऊंगा. बस इतना है कि परफेक्टली होमोजाइगस होगी, वन काइंड ऑफ मैटर ही होगा, क्योंकि ऊपर ही बोल रहा है वो वन काइंड ऑफ एटम या मैटर, तो वो ऑब्वियसली होमोजाइगस ही होगा. होमोजाइगस मतलब होमो मीन्स सेम काइंड ऑफ,
और हेट्रोमल मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ। जो सब प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सेम काइंड के होते हैं और जो मिक्सचर होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ठीक है ना। डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, इन सब्सटेंस की कुछ ना कुछ फिक्स एक डेफिनेट अपन कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट होती है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, डेफिनेट कंपोजिशन होती, प्रॉपर्टीज होती है। तो ये कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस है ना। आगे चलते हैं हम लोग मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर, जैसे नाम है मिक्स करना। अ मिक्सचर इज द फॉर्म ऑफ मैटर इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर प्रेजेंट एनी प्रोपोर्शंस, कोई भी प्रोपोर्शन में दो या दो से ज्यादा मात्रा में सब्सटेंस जो है प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे एयर हो गया, अब एयर में सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है ना। तो ये क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस। अब देखो पर्टिकुलर नाइट्रोजन एक सब्सटेंस है ना, पर्टिकुलर ऑक्सीजन एक सब्सटेंस है, पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड एक सब्सटेंस है, सारे सब्सटेंस मिक्स होके एक आपका मिक्सचर बना है जो कि हम कहते हैं क्या, एयर, ठीक है ना। तो एयर में तो मिक्सचर क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होके कोई चीज बनती है, उसको हम कोई सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप लोगों को एयर का बता दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सटेंस क्या होता है ना। ओनली उसको सेपरेट नहीं कर सकते दूसरे मैटर, काइंड ऑफ मैटर में बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। अब मिक्सचर में होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन देयर। मिक्सचर होमोजाइगस भी हो सकता है और हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। होमोजाइगस मतलब वाटर में मैंने क्या कर दिया, चीनी मिक्स कर दिया, पूरी तरह से घुल मिल गया, मगर ये होमोजाइगस कह सकते हैं। मगर हेटेरोजाइगस क्या हो गया, वाटर में मैंने सैंड मिक्स कर दिया, मिट्टी मिक्स कर दी, तो क्या हो गया, दोनों के दोनों सेपरेट हो रहेंगे, कभी वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, यूनिफॉर्मली क्या होगा, मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो उसको हेटेरोजाइगस होगा। तो जो मिक्सचर होता है वो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस भी हो सकता है। होमोजाइगस अगर होगा तो हम किसी ना किसी फिल्टर से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, अलग कर सकेंगे, बट हेटेरोजाइगस होगा उसको मैं इजीली हटा सकूंगा। इसका हेटेरोजाइगस का एक एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो दाल में कंकर वगैरह होते हैं तो वो भी मिक्सर ही है, कंकर और दाल का मिक्सर ही है, मगर ये हेटेरोजाइगस है, वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होगा, वो इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना। दोनों ही मैटर जो है अलग अलग काइंड के हैं, ठीक है ना, इस वजह से उसको हेटेरोजाइगस मिक्सर बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आता है एक्टिविटी जो 2.1 है, उसमें होमोजाइगस मिक्सचर और हेटेरोजाइगस मिक्सचर ही समझाया गया है, जो मैं आपको डेफिनेशन में समझाऊंगा। एक्टिविटी नंबर 2.2 जो है वो प्योर सब्सटेंस कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में है। जब मैं सॉल्यूशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें ये एक्टिविटी आप लोगों के इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, एक्टिविटी 2.1 जो है वो रिलेटेड है आपका होमोजाइगस मिक्सचर से। तो होमोजाइगस मिक्सचर क्या होता है? A mixture which is perfectly uniform in its composition and properties throughout is called as homozygous mixture। जैसे लिक्विड, केरोसिन, ये सारी चीज क्या आपके पास होमोजाइगस मिक्सचर, जिसमें वन काइंड ऑफ मैटर ही और एक ही काइंड ऑफ मैटर में मैं अगर दूसरे का सेम काइंड ऑफ मैटर को मिक्स करूंगा तो परफेक्टली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, होमोजाइगस मिक्सचर कह सकते हैं। बट इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस मिक्सचर जो होता है, डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे शुगर प्लस वाटर, है ना, उनकी प्रॉपर्टी अलग है मगर वो मिक्स हो गए। प्लस हम कह सकते हैं कि ऑयल प्लस वाटर दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग ही है ना। सैंड प्लस वाटर हो गया, अब ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे। कुछ टाइम के बाद में ऑयल की लेयर अलग बन जाएगी, वाटर की लेयर, हालांकि दोनों लिक्विड फॉर्म में है मगर उनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग अलग है, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद में अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर, जो कि पेज नंबर 19 में है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर में आप लोग देख लीजिए, इन मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट में बी प्रेजेंट एनी प्रोपोर्शनल। मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, कोई भी चीज को हम मिक्स कर रहे हैं, मात्रा जो है वो
जो है आपका कोई भी प्रोपोर्शनल में हो सकता है। पानी ज़्यादा हो सकता है तो चीनी कम हो सकता है, चीनी ज़्यादा कर दो पानी कम कर दो, तो कोई भी प्रोपोर्शनल में हो सकता है। मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रॉपर्टी फीचर। मिक्सचर shows the properties of all the constituent present in there. For example, a mixture containing sugar and salt will be salty sweet. मिक्सचर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ और शो सारे प्रॉपर्टी को बताता है। अगर कोई खट्टा मीठा है तो वो खट्टा भी बताएगा और मीठा भी बताएगा, उसकी प्रॉपर्टी आपको जरूर बताई जाएगी। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर नो एनर्जी सच एज हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व। जब मिक्सचर जब प्रिपेयर होता है तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, ना ही वो एब्जॉर्ब होती है, चाहे वो एनर्जी हीट एनर्जी हो, चाहे वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो। ठीक है, अगला है मिक्सचर आर हेट्रोजेनस एक्सेप्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बाद में बताऊंगा। मिक्सचर जो होता है वो हेट्रोजेनस ही होता है, ठीक है ना, अलग ही होता है, मतलब दोनों ही प्रॉपर्टी काइंड ऑफ जो मैटर होते हैं वो अलग होते हैं। The component of mixture can be separated by simple physical method. मिक्सचर की जो कंपोनेंट्स है उसको हम फिजिकल मेथड से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था चावल दाल में अगर कंकड़ है तो मैं इजीली कंकड़ को हाथों से फिजिकली मेथड से सेपरेट कर सकूंगा। तो यहाँ तक हमने सब्सटेंस पढ़ लिया, मिक्सचर पढ़ लिया, मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, है ना। होमोजाइगस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजाइगस मिक्सचर क्या होता है ना। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा, कुछ और एक्टिविटी नंबर 2.2 बताऊंगा जो इससे रिलेटेड है। ठीक है ना, आप लोग रीड करिए और जो क्वेश्चन आंसर्स अगर होप्स हो आपने कॉपी में कर लिए होंगे चैप्टर नंबर 1 के, नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।